अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं नासिर और आप देख रहे हैं सिल्क मोबाइल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 3 ऐसे खुफिया ट्रिक बताऊंगा कि अगर आप उसे अच्छी तरह सीख लें तो आपको कभी मैकेनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप घर बैठे 1000, 1500, 2000 तक बचत आप इजीली कर सकते हो घर बैठे। आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे बचत कर सकते हैं घर बैठे, तो आप इस तरह इजीली बचत कर सकते हो कि कभी कभी आपके मोबाइल में इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है कि वो प्रॉब्लम आपके समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मोबाइल पे ऐसा क्या करूँ कि मेरा मोबाइल जो है वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाए, पहले जैसे नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। आपको बड़ी टेंशन होगी, टेंशन से होती है, ना खाने को दिल करता है और ना ही नींद आती है और ना ही दोस्तों के साथ गपशप को दिल करता है और ना वहाँ पे आपको मैकेनिक मिलता है और ना ही मोबाइल शॉप वाला होता है कि आपको बता दें कि इस मसले का हल ये है। तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी आपको गौर से वीडियो को देखना होगा इन तक, क्योंकि जो सेटिंग मैं बता रहा हूँ उसको गौर से देखना होगा ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर आपको मैकेनिक की कभी ज़रूरत पेश नहीं आएगी अगर आप ये सेटिंग अच्छी तरह सीख लें। तो चलते हैं अपने फर्स्ट ट्रिक की तरफ। फर्स्ट ट्रिक क्या है, उसका सेटिंग किस तरह है। आप अगर आपके साथ तो इस तरह मसला पेश आ जाए तो इसका सेटिंग आप किस तरह करोगे। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट ट्रिक की तरफ। लेकिन गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी का निशान आपको नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे लगा दें। थैंक यू। तो गाइस, हमारा फर्स्ट ट्रिक क्या है। फर्स्ट ट्रिक ये है हमारा कि कभी कभी आपके मोबाइल में इस तरह का मसला आ जाता है कि आप मोबाइल को यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब आप मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, आपका मोबाइल अचानक से हैंग हो जाता है। इस तरह हैंग हो जाता है कि ना टच काम करता है और ना तीनों की में से एक की भी काम नहीं होता, ना पावर बटन, ना वॉल्यूम बटन और ना ही वॉल्यूम डाउन और ना ही अप बटन। तीनों की में से एक की भी काम नहीं करता। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब आप मिस्त्री के पास जाओगे, पहले तो शायद आपको रात में इस तरह मसला आ जाता है तो वहीं पे तो मैकेनिक नहीं होता और ना ही मोबाइल शॉप वाला होता है। तो जब सुबह सवेरे आप उठ जाते हो तो पहले मोबाइल का काम होता है आपके साथ कि मुझे तो मोबाइल ले जाना है मैकेनिक के पास, इस मसले का हल ढूंढना है। जब आप मिस्त्री के पास जाओगे तो मिस्त्री आपको इतना लंबा चौड़ा बात बना देते हैं कि आपका मोबाइल तो नॉन रिमूवेबल है, नॉन रिमूवेबल बैटरी है इसका सॉफ्टवेयर करना होगा, इस तरह करना होगा, इस तरह करना होगा। 100 बहाने बनाते हैं आपके लिए। एक और आपको ये बात बताती है मिस्त्री मैकेनिक को कि आपका मोबाइल सॉफ्टवेयर में डेड भी हो सकता है। आपको पहले से भी टेंशन होती है। अगर ये बात तो ज़ाहिर है, अगर ये बात आपको बाद में बता देता है कि मैकेनिक भी बता देता है कि मोबाइल भी डेड हो सकता है सॉफ्टवेयर में, तो टेंशन और बढ़ जाती है। टेंशन के बाद 1% भी नहीं होती, लेकिन आप अगर मैकेनिक के पास जाओगे तो टेंशन और भी बढ़ जाएगी। तो आपको क्या करना होगा, जब आपका मोबाइल बिल्कुल हैंग हो जाए, बिल्कुल कुछ भी काम नहीं कर सकता आप इस मोबाइल पे, बिल्कुल हैंग हो जाए, तो इस पे आपको क्या करना होगा, इस मसले का हल मैं आपको बताता हूँ। इस मसले का हल ये होता है कि आपको पावर की और ये वॉल्यूम अप और ये वॉल्यूम डाउन तीनों की जो है उसको साथ में प्रेस करना है। आपको इस तरह तीनों की प्रेस कर लोगे आप साथ में, तब तक प्रेस करना होगा, आपको छोड़ना नहीं होगा जब तक आपका मोबाइल ऑफ नहीं होता। तकरीबन 30 सेकंड भी लग सकते हैं इसमें ऑफ होने में, मिनट भी लग सकता है, 20 सेकंड भी लग सकते हैं, 15 सेकंड भी लग सकते हैं। जब तक आपका मोबाइल ऑफ ना हो जाए तब तक आपको इन तीनों की को प्रेस करना होगा, आपको छोड़ना नहीं होगा आपको। जब आपका मोबाइल ऑफ़ हो जाए तो फिर आपको क्या करना होगा, जब मोबाइल ऑफ़ हो जाए
तो आपको इन तीनों की को छोड़ना होगा। तो मोबाइल खुद ब खुद रिस्टार्ट हो जाएगा। तकरीबन रिस्टार्ट होने में 2 सेकंड, 3 सेकंड, 7 सेकंड से 7 सेकंड तक लग सकता है टाइम। मोबाइल रिस्टार्ट हो जाएगा। जब रिस्टार्ट हो जाए आपका मोबाइल जो है बिल्कुल वही तरह है, बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में होगा। ना सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको टेंशन होगा। और आप अगर मिस्त्री आपको कहे कि 2 घंटे 1 घंटे के बाद आओ, मिस्त्री वैसे तो नहीं आपको बनाता। टच सेट का तकरीबन आजकल 1000, 1500, 2000 तक लेते हैं, क्योंकि वो बड़ा सेट होता है। आपको बहाने बनाते हैं कि इस तरह होता है, इस तरह होता है, इसका सॉफ्टवेयर इस तरह महंगा होता है, इसका फ़ाइल इस तरह होता है। तकरीबन 1000, 1500, 2000 तक आपसे पैसे ले लेते हैं। आपने एक तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं होगी अगर आपको ये तरीका मालूम होगा। पहले तो आपको टेंशन भी नहीं होगी, क्योंकि आप इस तरह कर सकते हैं। ये इतना बड़ा मुश्किल काम तो नहीं है। और एक बात, आपने घर बैठे 1000-1500 तक बचत आपने कर लिया, क्योंकि आपने मैकेनिक का काम ख़ुद कर लिया। वो मैकेनिक भी इस तरह करेगा, लेकिन आपको कहेगा कि मैं इसका सॉफ्टवेयर करता हूँ, इसका फ़ाइल डाउनलोड कर रहा हूँ, आप 1 घंटे 2 घंटे के बाद आओ। वो भी यही काम करेगा, लेकिन आपको टेंशन होगी, पैसे भी लेंगे मैकेनिक को। दोनों फ़ायदे आप खुद कर सकते हो घर बैठे। एक तो टेंशन नहीं होगी और दूसरा मैकेनिक से आप बच जाए, पैसे से आप बच जाए। 1000-1500 आपने बचा लिए। तो ये फर्स्ट ट्रिक था हमारा। दूसरा ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा ट्रिक ये है कि कभी कभी आपका मोबाइल जो है, हमारे इलाके में रेत बहुत ज़्यादा है, आपके मोबाइल का कैमरा जो है वो रगड़ जाता है। आपका तस्वीर जो है, कैमरा बहुत साफ़ होता है, तस्वीर जो है वो पिक्चर क्वालिटी जो है वो बहुत साफ़ होती है, लेकिन आपका कैमरे का शीशा जो है वो रगड़ा सा होता है रेत की वजह से। हमारे इलाके में रेत बहुत ज़्यादा है, या चाबियों वगैरह से रगड़ जाता है, तो आपके मोबाइल के कैमरे की रिज़ल्ट बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको मैकेनिक कहेगा कि इसका कैमरा चेंज करवाना होगा। शायद आपको पता होगा कि इसका शीशा रगड़ा हुआ है, इसकी वजह से ये मसला है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता कि इसका कैमरा ख़राब है या इसका शीशा ख़राब हो गया है। शीशा तकरीबन 50-100 रुपये में मिल सकता है, लेकिन कैमरा आपको मैकेनिक कहेगा कि 500 रुपये का कैमरा है, 1000-500 का कैमरा मिल सकता है। आपको कहेगा 2 घंटे बाद आओ, मैं इसका कैमरा चेंज करने वाला हूँ, फिर आप आ जाओ, मैं आपको मोबाइल दे दूँगा। आपको तो पता नहीं होता, लेकिन वो आपको शीशा चेंज करवा के आपको देता है कि मैंने आपका कैमरा चेंज कर दिया है। 500 रुपये हो गया, 1000 हो गए, लेकिन आपको पता नहीं होता कि इसका शीशा इसने चेंज किया है। वो तो 50-100 रुपये में भी मिल सकता है। अगर आपको पता है कि शीशा चेंज करवाना है, वो 50-100 रुपये फिर भी लगते हैं। लेकिन इस मसले का हल ये है कि आप पैसे बचा सकते हो, ना आपको कैमरे की ज़रूरत होगी कि कैमरा चेंज करवाना होगा, ना शीशे की ज़रूरत होगी आपको। आप ख़ुद ये काम कर सकते हो, बहुत ईज़िली कर सकते हो। किस तरह आप कर सकते हैं, मोबाइल शॉप वाले से कह दे कि मुझे स्क्रीन प्रोटेक्शन दे दें, जो ब्लैक कलर में आता है। एक वाइट कलर में आता है और दूसरा ब्लैक कलर में आता है, जो कीपैड सेट पे लोग लगाते हैं स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए। वही प्रोटेक्शन आपने लेना, मैं आपको बताता हूँ कौन सा कलर आपको लेना होगा। तो ये प्रोटेक्शन है, स्क्रीन प्रोटेक्शन है ब्लैक कलर में, आपको ये लेना होगा। तकरीबन 10-20 रुपये पे मिल सकता है। आपको क्या करना होगा, कैमरे के नाप पे आपको इस तरह कटवाना होगा। जब आप कैमरे के ऊपर ये लगा दें, तब आपका कैमरा वही जैसा हो जाएगा जिस तरह आपका कैमरा पहले जब आपने नया मोबाइल लिया होता है, वही तरह आपका कैमरा बन सकता है स्टॉपर की मदद से।
आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप तजुर्बा कर सकते हो। इतने पैसे नहीं लग सकते, तकरीबन 10-20 रुपए का ये शार्पर मिल सकता है आपको। तजुर्बा कर ले। अगर आपके मोबाइल का कैमरा ख़राब है, शीशे की वजह से कैमरे के रिज़ल्ट नहीं आए, तो आप इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो यह हमारा दूसरा ट्रिक हो गया। अब तीसरा ट्रिक क्या है? तीसरा ट्रिक ये है कि बहुत सारे लोगों, मेरे तो शॉप हैं, बहुत सारे लोग मुझे आते हैं और अपना मसला बयान कर देते हैं कि इस तरह मसला है मोबाइल में। किस तरह मसला होता है कि पैड में भी ये मसला आ सकता है, टच में भी ये आ सकता है। हमारा इलाका रेत से भरा पड़ा है। जेब में आपका जो मोबाइल का माइक का जो सुराख है उसमें रेत तो अंदर जाता है, आपको तो पता नहीं होता, लेकिन आपके आवाज़ जो है दूसरे के जो पास होता है, दूसरे बंदे को आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तो आपको तो पता होता है कि कल मेरा मोबाइल ठीक ठाक था, अब इसमें ऐसा क्या मसला है कि मेरा आवाज़ जो है दूसरों को पास नहीं हो सकता। असल में इसमें मसला नहीं होता, लेकिन आपको टेंशन से हो जाती है कि मेरे मोबाइल में ऐसा क्या मसला आया होगा कि अभी मेरा मोबाइल जो है आवाज़ पास नहीं करता। तो आपको क्या करना होगा? आपको सुराख ढूंढनी होगी। यहाँ पे आपको एक स्पीकर के सुराख हैं, तकरीबन 4-5 स्पीकर के सुराख हैं। एक और सुराख है, वो आपका वही माइक है जो दूसरे को आवाज़ पास कर देता है। वही के अंदर रेत अंदर गया होता है, उसकी वजह से, क्योंकि वो सुराख के अंदर होता है, उसकी वजह से आपका आवाज़ जो है कभी कभी स्लो जाता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं जाता। तो आपको सुई लेनी होगी, इसको हटाना होगा आपको, जो रेत इसके अंदर गया है उसको हटाना होगा। टूथपेस्ट ब्रश के ज़रिए आप साफ़ कर सकते हो, सुई की मदद से, नीडल की मदद से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर आप मैकेनिक के पास जाओगे तो वो आपको बताएगा कि इसका माइक ख़राब हो चुका है, इसका ऐसा हो चुका है, इसको अब इस तरह करना है। इतनी लंबी बात बना देता है कि आपको वो मसला जो है, उस मसले से आपको टेंशन से हो जाते हैं, आपके दिमाग पे बोझ सा आ जाता है कि कल तो ठीक ठाक था, अब क्या हुआ, जेब में क्या हुआ, ना मुझसे गिरा हुआ है और ना ही मैंने ज़ोर दिया है इसको कि ये ख़राब हो चुका है। तो आपके सर पे बोझ सा आ जाता है। लेकिन असल में मसला तो नहीं है। ये जो 3 मसले मैंने आपको बताया, लेकिन ये मसले नहीं हैं, लेकिन आपको मसला बनाया जाता है। यह हर मैकेनिक नहीं करता है। तकरीबन 100 में से 80% मैकेनिक जो हैं वो आपको इस तरह के मसले बयान कर देता है कि इस तरह मसला है आपके मोबाइल में, इस तरह प्रॉब्लम है, इस तरह प्रॉब्लम है, आपको इस तरह करना होगा, इतना खर्चा आता है। 20% मैकेनिक आपको बताएगा कि आपके मोबाइल में मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मसला आ चुका है, आपको समझ नहीं आ रही होगी, आपको समझ नहीं आता कि कौन सा मसला है। मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह मसला है। वो 50-100 रुपये का खर्चा ले लेता है वो तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो मैकेनिक आप मोबाइल उसको दे देते हो कि इस तरह मसला है, लेकिन वो मसला असल में होता नहीं है। तो इसलिए मैंने वीडियो बना ली कि अगर आपके साथ तो टच हैंडसेट में इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। मुश्किल से काम नहीं है। जो 3 काम मैंने आपको बता दिए वो इतने मुश्किल नहीं थे, आप वो घर बैठे कर सकते हैं। ना इसमें पेचकश वगैरह लगता है, ना ऐसा कुछ इसमें पेश आता है कि आपके साथ तो वो सामान अवेलेबल नहीं होता। इसमें कुछ नहीं लगता है। आपके हाथ की ज़रूरत होती है, आपकी समझ की ज़रूरत होती है, आपके अक्ल की ज़रूरत होती है कि आपको इस प्रॉब्लम को किस तरह ठीक करना होगा। वो तो मैंने आपको बता दिया है। तो गाइज़ आज की वीडियो यही तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपको कुछ और मसला है तो कमेंट में बता सकते हो कि मुझे इस तरह मसला आ रहा है मोबाइल में, मैं आपको
मैं आपको बता दूंगा। मेरा व्हाट्सअप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप मुझे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर दूसरे बंदे को पता नहीं है, इसके इन तीनों प्रॉब्लम की मालूमात नहीं है उसको, ताकि उसको भी मालूमात हो जाए, उसको भी पता चल जाए कि इस प्रॉब्लम का हल ये से हो सकता है, मोबाइल के अंदर हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।